उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर का आज है लेक्चर नंबर 8 और आज हम सीखेंगे कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण हम कैसे करते हैं। ठीक है ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। आपको पता होगा आयुर्वेदिक फॉर्मेट क्या होता है। आयुर्वेदिक फॉर्मेट क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। फिर आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, साइक्लो यूज करते हैं साइक्लिक कंपाउंड के लिए। फिर आता है वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 है तो मैथ, 2 है तो एथ। फिर आता है 1 डिग्री सरफिक्स। 1 डिग्री सरफिक्स बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। और 2 डिग्री सरफिक्स में कौन आता है, 2 डिग्री सरफिक्स में वो आता है जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर आता है। ठीक है ठीक है, चलिए अब साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं अपने पास। मान लीजिए सबसे पहले एग्जाम्पल ये है, कोई बोले इसका नामकरण करिए, है ना, है ठीक है ठीक है। तो इसका नामकरण करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है, नहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देखो एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या साइक्लिक है, तो यस, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। प्लस वर्ड रूट, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन का क्या यूज करते हैं, प्रॉप, है ना। प्लस फिर 1 डिग्री सरफिक्स, सबके कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करेंगे, एन। ठीक है, और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 0 फंक्शनल ग्रुप, तो तीनों को जोड़ के क्या लिखोगे, साइक्लो प्रोप एन। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। क्या हो जाएगा भाई, साइक्लोप्रोपेन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपने पास। सेकंड एग्जांपल है, ये अपने पास एग्जांपल हो गया। ठीक है ठीक है, चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, साइक्लोफोर साइक्लिक कंपाउंड। ये साइक्लिक कंपाउंड है बिल्कुल, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। प्लस कितने कार्बन, नेक्स्ट वर्ड रूट, कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 के लिए क्या यूज करते हैं, हेक्स। प्लस सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ, 2 3 4 5 और 6, है ना। तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब प्लस कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 0 फंक्शनल ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स एन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये दे दिया आपको, और यहाँ डबल बॉन्ड। ठीक है ठीक है, कोई बोले इसका नामकरण बताओ। क्या कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स है इसमें, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर क्या आएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लिक है तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। प्लस क्या आता है, वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हेक्स। प्लस 1 डिग्री सरफिक्स, देखो इस पर डबल बॉन्ड है तो पोजीशन देना पड़ेगा, तो नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो इन, क्योंकि एक पे है तो पोजीशन एक पे डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन 1 को मेंशन करो मत करो, बात सेम है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, इन। और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो 0, तो 0 फंक्शनल ग्रुप, तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो हेक्स इन। क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्स इन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आया समझ में, आया। अब चाहो तो पोजीशन मेंशन भी कर दो या मत करो। कल भी बताया था पिछले लेक्चर में आपको कि 1 पोजीशन को मेंशन कर दो मत कर दो, बात बराबर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट आइए एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 अपने पास, चलिए इसको ट्राई करिए, ट्राई करिए इसको। कैसे करेंगे, सबसे पहले बात क्या होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स तो है नहीं, साइक्लिक कंपाउंड है तो क्या यूज करेंगे, साइक्लो। क्या यूज करेंगे, साइक्लो। प्लस वर्ड रूट 6 कार्बन है तो हेक्स, है ना। डबल बॉन्ड है तो 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड एक पे और एक 3 पे है। ठीक है ठीक है, तो 1 3, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई, और क्या करेंगे, इन, है ना, है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, वर्ड रूट के जस्ट बाय डाई ट्राई आ गया, कल बताया था। वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई कोमा ट्राई, ठीक है, कोमा टेट्रा आ जाए, टेट्रा आ जाए तो अल्क से अलका कर देते हैं। अल्क से क्या कर देते हैं, अल्क से अलका कर देते
हैं। बात समझ में आई? ये पिछली क्लास में बताया था आपको, वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई ट्राई टेट्रा आ जाए तो अलग से अलग कर देंगे, तो इसका सही नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो प्लस हेक्स नहीं हेक्सा, ठीक है। फिर 1,3 डाईइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है वीडियो में? बिल्कुल आ रहा है, ठीक है ठीक है। तो ये इसका नाम क्या आ जाएगा? साइक्लो हेक्सा, ये प्लस नहीं, साइक्लो हेक्सा 1,3 डाईइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है आपको? ये है अगला सवाल, यहाँ लगा दो ब्रोमीन, नाम बताना है, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या होता है? और 2 प्रीफिक्स है ना, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे है? यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ठीक है। तो 2 प्रीफिक्स है, एक पे है तो एक पे क्या लिखोगे? ब्रोमो, है ना। फिर 1 प्रीफिक्स साइक्लिक है तो 1 ब्रोमो, फिर साइक्लो, 1 ब्रोमो साइक्लो, कितने कार्बन है? 6, तो हेक्स, ठीक है। और क्या आ गया? सफिक्स आ गया, तो 1 पे 3 पे और 5 पे डबल बॉन्ड है तो 1,3,5, 3 बार डबल बॉन्ड है तो ट्राई, ठीक है इन, क्या आ जाएगा? ट्राई इन, ठीक है ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे फिर वर्ड रूट, ये हेक्स वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट के बाद डाई ट्राई आ जाए तो इसको हेक्सा कर देंगे। क्या कर देंगे? हेक्सा। तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सा 1,3,5 ट्राई इन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। आप ये 1 पोजीशन इसको गायब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। नोट करो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दीजिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या है अपने पास। अगला सवाल है ये क्वेश्चन, ये यहाँ लगा दिया BR, ठीक है ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे? सबसे पहला क्या करेंगे? नेम सेलेक्ट 1 2 3 4 5 और 6। 2 प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, एक पे आ रहा है तो 1 ब्रोमो। फिर 1 प्रीफिक्स है ना, 1 प्रीफिक्स में साइक्लिक है तो 1 ब्रोमो, फिर साइक्लिक के लिए साइक्लो यूज करते हैं, 6 कार्बन है तो हेक्स। अब ये देखो, एक पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो 1,3, 2 बार डबल बॉन्ड है तो डाई और इन। वर्ड रूट के जस्ट बाद डाई आ गया तो इसको क्या कर दोगे? हेक्स से हेक्सा, क्या कर दोगे? हेक्सा। तो ये तो गलत नाम है, सही नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्सा 1,3 डाई इन, ठीक है ठीक है। यहाँ पे हेक्स नहीं आएगा, क्या आएगा? हेक्सा आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल। अगला सवाल क्या अपने पास? देखो अगला सवाल है ये, ठीक है। ये सवाल है अपने पास, ये सवाल, ठीक है ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, अब ये बहुत चीजें, यहाँ से चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने लगती है। देखो कंपाउंड, इस कंपाउंड में जैसे बता रहा हूं उसे लिखिएगा। इस कंपाउंड में ओपन चेन भी है, ओपन चेन भी है और क्लोज्ड रिंग भी है, ठीक है। तो कंपाउंड देख रहे हो, इसमें ओपन चेन भी और क्लोज्ड रिंग भी है। तो सवाल क्या उठेगा? सवाल क्या उठेगा? किसको पीसीसी माने, किसको प्रिंसिपल कार्बन चेन माने, ठीक है ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा आपके पास? जवाब, इसका जवाब क्या होगा? याद करो पीसीसी सिलेक्शन का प्रायोरिटी ऑर्डर, याद है? पीसीसी का प्रायोरिटी ऑर्डर है ना। क्या था? पहले पीएफजी, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जिसमें पीएफजी ज़्यादा होगा
पीएफजी के बाद मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर सब्स्टिट्यूएंट। कोई दिक्कत नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है। तो पीसीसी सिलेक्शन का यही चीज रहेगा। देखो अभी तक ये कंपाउंड, इसमें ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है ना, ओपन चेन और एक क्लोज चेन। सवाल ये उठता है कि पीसीसी किसको माने, तो जवाब क्या होता है, पीसीसी का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट। ये मिटा दो, मिटा दीजिए। ध्यान से देखो ना, बहुत अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। अगर ये समझ गए तो आने वाले सारे क्वेश्चन आप समझ जाओगे। देखो ओपन चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना। मैं बात करता हूँ ओपन चेन वाले के लिए। तो ओपन चेन में कितने पीएफजी है बताओ, इसमें कोई पीएफजी नहीं है, 0। मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं, 0, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। और फिर सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं, इस पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोज चेन। किसके लिए बात करते हैं, क्लोज्ड चैन के लिए, ठीक है। अब क्लोज चेन में कुछ देखो जरा, क्लोज चेन ये है, क्लोज चेन में कितने कार्बन है, 1 ये रहा, 2 3 4 है ना। तो इसमें पीएफजी तो है नहीं, इसमें भी पीएफजी कितना है, 0 है। मल्टीपल बॉन्ड क्लोज चेन में भी नहीं है। कार्बन कितने हैं इसमें, 4। और सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, क्लोज चेन है तो ये ओपन चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो 1, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या इसमें 0 0 0 0 3 4 है ना, तो इसमें क्लोज चेन में कार्बन ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्लोज चैन को पीसीसी मानेंगे। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्लोज जो चैन है ना, ये क्या हो गया हमारे लिए, पीसीसी, प्रिंसिपल कार्बन चैन, ठीक है। और ओपन चैन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। बात समझ में आई, किसी तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये ओपन चेन हो गया। अब ओपन चेन का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन की सिलेक्शन हो गया, ठीक है। रिंग वाले को प्रिंसिपल कार्बन चेन मानेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग। तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करोगे क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो 1 2 3 4 सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। नेक्स्ट क्या लिखोगे, नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसको लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट 1 पे आ रहा है, कितने कार्बन, 1 2 3, तो 1 पे आ रहा है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब मैं बोला था सब्स्टिट्यूएंट जब भी आए क्या यूज करेंगे, आइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल, है ना, है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक है, साइक्लिक बिल्कुल है। अगर साइक्लिक है तो क्या यूज करोगे, साइक्लो, ठीक है। तो ये साइक्लो यहाँ लिख देता हूँ ना, 1 प्रोपाइल साइक्लो, ठीक है। वर्ड रूट कितने कार्बन है पीसीसी में, 1 2 3 4 का रूट क्या यूज करोगे, ब्यूट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 1 प्रोपाइल साइक्लोब्यूटेन। चाहो तो आप 1 पोजीशन को गैप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आया समझ में, आया। तो इस तरह से कभी भी आपका आ जाए ऐसा कंपाउंड जिसमें ओपन चेन भी हो और क्लोज चेन, तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नोट कर लो, हर एक बात नोट करना कॉपी में, हर एक बात जो बात लिखी है ना बोर्ड में, ताकि जब आप पढ़ोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी हमको, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या अपने पास, देखो अगले सवाल क्या है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये अपने पास अगला सवाल है, ठीक है। चलो अब इसका नामकरण करना है, ठीक है। ये कंपाउंड कैसा है, कंपाउंड में ओपन चेन है, और क्लोज्ड चैन दोनों है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है, पीसीसी किसको माने, ये सवाल है आपका। तो इसका जवाब क्या होगा, ठीक है। जवाब क्या होगा,
पीसीसी का ऑर्डर, प्रायोरिटी ऑर्डर, पीसीसी का प्रायोरिटी ऑर्डर, कोई दिक्कत? क्या था? पीएफजी देखोगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर कार्बन और फिर सब्स्टिट्यूएंट, है ना? बिल्कुल सही। अब देखो ओपन चेन, देखो ये ओपन चेन है, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 और ये 4, ये ओपन चेन है। ठीक है, ठीक है। तो ओपन चेन की बात कर रहा हूँ, ओपन चेन यहाँ बात करते हैं, एक तरफ बात करते हैं ओपन चेन, है ना, और एक तरफ बात करते हैं क्लोज चेन। ठीक है, ठीक है। ओपन चेन वाले की बात करते हैं, फिर क्लोज चेन की बात करेंगे। अब ओपन चेन है, ओपन चेन में सबसे पहले पीएफजी बताओ, पीएफजी, कोई पीएफजी नहीं है, 0। ठीक है, ठीक है, कोई पीएफजी नहीं है। दूसरा मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं। तीसरा कार्बन, 4 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट, अगर ओपन चेन को आपने पीसी से मानोगे तो ये कैसी तरह काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट, तो 1। उसी तरह क्लोज चेन, इसमें बताओ पीएफजी, कोई पीएफजी नहीं है इसमें, 0। मल्टीपल बॉन्ड, कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। कार्बन, तो देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, तो कार्बन कितना है? 4। ठीक है। और सब्स्टिट्यूएंट, क्लोज चेन को पीसी से माना तो ओपन चेन सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। सब्स्टिट्यूएंट कितना है? 1। ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये सिचुएशन टाई है। क्या है? टाई सिचुएशन। ये दोनों मैच कर रहा है। इस सिचुएशन क्या है? दिस इज टाई सिचुएशन। और जब जब टाई सिचुएशन आ जाए, ठीक है, दिस इज टाई सिचुएशन। ये टाई सिचुएशन नहीं था, ये टाई सिचुएशन नहीं था, ये टाई सिचुएशन है। ठीक है, तो जब जब टाई सिचुएशन है, दिस इज अ टाई सिचुएशन, तो आयुपेक के हिसाब से, आयुपेक के हिसाब से रिंग को पीसीसी मानेंगे। बात समझ में आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। स्टार मार्क लिखना जगह नहीं था, मैं इसलिए इधर लिख दिया। ठीक है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए जिसमें ओपन चेन भी हो, क्लोज चेन भी हो, और टाई सिचुएशन हो जाए, क्या हो जाए? टाई सिचुएशन हो जाए, तो आयुपेक के हिसाब से हम, आयुपेक रूल के हिसाब से हम क्लोज रिंग, मतलब रिंग वाले को पीछे से मानते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ये मिटा दो, इधर मिटा दीजिए। तो हम क्या करेंगे? अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है? ये कंपाउंड, ये, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिंग, ये क्या हो जाएगा? पीसीसी। क्या हो जाएगा? पीसीसी। बात समझ में आई? पीसीसी सिलेक्शन हो गया, फिर क्या करोगे? नंबरिंग, यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4। फिर क्या करोगे? नेमिंग में 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है? सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। ठीक है, तो एक पे आ रहा सब्स्टिट्यूएंट, इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आइल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 1 पे ब्यूटाइल, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? साइक्लिक है, तो बिल्कुल साइक्लिक है। तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल 1 है तो एन। ठीक है, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का 1 ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? आया समझ में? आया। चाहो तो आप ये 1 पोजीशन को गायब भी कर सकते हो, किसी ने ऐसे भी लिखा होगा। ठीक है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ 1 पोजीशन को गायब कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ब्यूटाइल साइक्लो ब्यूटेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 पोजीशन को गायब भी कर सकते हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। ठीक है, ठीक है। तो आपको सामने 2 क्वेश्चन दिया, दोनों चीज मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मिटा दो जरा, ये लिख लेना सब, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कर लिया भाई? कर लिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल। अगला सवाल क्या आपके पास? देखो अगला सवाल है, ठीक है, इसका नामकरण करना है। आओ, सबसे पहले इसमें ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है ना? ओपन चेन भी है, क्लोज चेन भी है। देखो ओपन चेन में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा? पीसीसी। क्या आ जाएगा? पीसीसी। इसके हिसाब से जैसे मैंने किया ना वैसे करना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है? पीएफजी, मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये पीसीसी हो जाएगा। पीसीसी सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग कहाँ से करोगे? इधर से कि इधर से? तो इधर से करोगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5।
कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, नेक्स्ट क्या करोगे, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन होता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन होता है बताओ, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट ये है, ये साइक्लिक है तो क्या लिखेंगे, साइक्लो, है ना। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो साइक्लो है, साइक्लो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है तो YL लगाते हैं, तो साइक्लो ब्यूटाइल। फिर 1 डिग्री क्या 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री प्रीफिक्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 4, है ना, 1 2 3 सॉरी 5 का पेंट, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एंड, तो साइक्लो ब्यूटाइल पेंट एंड। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या अपने पास, अगला सवाल है अपने पास ये, एक सेकेंडरी कंपाउंड दे दिया आपको, ठीक है, और ये ठीक है। चलिए इसका नामकरण करना है आपको, क्या करना है, इसका नामकरण, और यहाँ पे लगा दिया इसने ब्रोमीन, क्या लगा दिया, ब्रोमीन, ठीक है। आइए सबसे पहली बात, ये तो ओपन चेन भी है और क्लोज चेन भी है, तो ओपन चेन को इस बार, ये जो ओपन चेन है कितने कार्बन है, 1 और 2, है ना। ओपन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो ओपन चेन, जो ओपन चेन होगा ये क्या होगा, PCC, क्या होगा, PCC। क्यों होगा, क्योंकि ओपन चेन में हमारे पास क्या आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, क्लोज चेन में मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये PCC हो गया तो इसकी नंबरिंग कोई इधर से कर देगा 1 2, है ना, या कोई चाहे तो नंबरिंग इसको इधर से कर देगा 1 2, ठीक है। तो अगर मैं इस ब्लू वाले के लिए लिखूँ नंबरिंग, क्योंकि नंबरिंग करना है, इसमें कोई PFG नहीं है, कोई मल्टीपल बॉन्ड, इक्वल नंबर दे रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग के लिए क्या देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट के नंबरिंग क्या देखते हैं, सेट ऑफ लोकेंट। जैसे मैं ब्लू वाले के लिए बात करूं तो ब्लू वाले में 1 है, 1 पे मल्टीपल बॉन्ड भी है और ये सब्स्टिट्यूएंट भी है, तो 1 को 2 बार लिखूंगा, और फिर 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 2। अब इस ब्लैक वाले के लिए लिखो, ब्लैक वाले के लिए 1 पे डबल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, 1 को 1 बार लिखो, 2 बार लिखोगे, और 2 के लिए BR है ना। सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग सिखा रखा था मैंने। सेट दोनों का क्या आ गया, सेम सेट ऑफ लोकेंट, है ना, सेम सेट लोकेंट आ जाए, सेम सेट ऑफ लोकेंट आ गया, इसका मतलब क्या चेक करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक, ये कौन है, ब्रोमो, ये कौन है, साइक्लो, है ना, साइक्लो, तो बी पहले आता है और C बाद में आता है ना, बिल्कुल सही। तो इसको मिनिमम नंबर किसने दिया है, 1 ने, तो ब्लू वाला ये वाला नंबरिंग सही है, जबकि ये नंबरिंग क्या है, गलत। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आया समझ में, आया। इधर मिटा दूं, मिटा दीजिए। देखो अब तो ये नंबरिंग सही है, मतलब इसको मैं फिर से बना देता हूँ। ये देखो, ये साइक्लिक, ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये यहाँ पे क्या लगा था, BR, और ये 1 और ये क्या था, 2, ठीक है ना। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, नेक्स्ट क्या, नेमिंग में सबसे पहले किसको लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स, किसको लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। और 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आ रहा है भाई, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट विथ पोजीशन, ठीक है। तो एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे है और एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, तो पहले लिखोगे ब्रोमीन को, तो एक पोजीशन पर आ रहा है, तो 1 ब्रोमो, फिर ये है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो, 4 कार्बन है इसमें, तो ब्यूटाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कम कर रहे हैं, तो 1 ब्रोमो साइक्लो ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन देखो ये कितने पे आ रहा है, 2 पोजीशन पे, है ना, तो पोजीशन मेंशन करना पड़ेगा, 1 ब्रोमो 2 साइक्लो। भाई एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे, एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, क्योंकि दोनों का सेट सेम आया था, तो ये ब्रोमो है और ये साइक्लो है, B पहले आता है, तो B को पहले लिखेंगे, कितने पे आ रहा है, 1 पे, तो 1 ब्रोमो, ये कितने पे आ रहा है, 2 पे, 2 साइक्लो ब्यूटाइल। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 1 2, तो एथ, है ना, और फिर डबल बॉन्ड कितने पे है, 1 पे, तो 1 पे क्या आ गया, इन, ठीक है। तो 1 ब्रोमो 2 साइक्लो ब्यूटाइल इथ 1 इन। कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में, आया, नोट कर लीजिए, अगला सवाल करते हैं, ठीक है। अरे बोलो, आ रहा है समझ में, आ रहा है, ठीक है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हुए जाओगे वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में आते रह जाएंगी, ठीक है। मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, बहुत ही आसान होता है साइक्लिक कंपाउंड का नामकरण, ठीक है, लेकिन
मेन आपको सिलेक्शन अच्छे से करने आना चाहिए। अगला सवाल है, जैसे मान लीजिए ये सवाल दे दिया आपको और इस पर लगा दिया गया CH2 और यहाँ लगा दिया गया OH। ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या देखते हैं, देखो ओपन चेन, इस बार ये इसमें PFG है, ये क्या हो गया PFG। तो ओपन चेन क्या हो जाएगा अपने पास, ओपन चेन क्या हो जाएगा अपने पास PCC। ओपन चेन में कितने कार्बन है, एक, तो ये PCC हो गया। चलो PC का सिलेक्शन हो गया। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग यहीं से करोगे, है ना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले क्या लिखोगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 1 पे। ऐसे क्या बोल रहे थे, साइक्लो, और कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स। और सब्स्टिट्यूएंट लेकर काम कर रहा है तो आइल, तो 1 पे साइक्लोहेक्साइल। फिर क्या आ जाएगा, वर्ड रूट 1 पे साइक्लोहेक्साइल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने कार्बन है इसमें, PCC में 1 कार्बन है। 1 कार्बन के क्या यूज करेंगे, मिथ, क्या, मेथ, METH, मेथ। और फिर मेथ हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री सरफिक्स। 2 डिग्री सरफिक्स आएगा ना इस बार, कितने पर है, 1 पे। तो 1 पे ऑल, क्या आ जाएगा, OH है ना, तो OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। क्या यूज करते हैं, ऑल। कोई दिक्कत नहीं। तो 1 साइक्लोहेक्साइल मिथ 1 ऑल। चाहो तो इस 1 पोजीशन को गायब भी कर सकते हो। ठीक है। तो क्या ले सकते हो आप, 1 पे साइक्लोहेक्साइल मिथ ऑल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिथेन सिंगल बने ना सबके बीच में, 1 मिनट, मिथेनॉल, मिथेन, 1 मिनट रुक जाइए, मिथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, तो आप प्लस 1 पोजीशन पे क्या है, ऑल, है ना। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पे E से चालू हो रहा है, O से चालू हो रहा है, ये E पे खत्म, तो E को ड्रॉप कर देंगे। तो सही नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल। ठीक है, ये इसका सही नाम हो जाएगा। इस 1 पोजीशन को गायब कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल देखो, अगला सवाल अपने पास ये हो गया। ठीक है, देखो सबसे पहला चीज, PCC किसको मानोगे, तो देखो साइक्लिक रिंग है, इधर ओपन चेन में 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, इसमें ज्यादा कार्बन है ना। तो साइक्लिक रिंग को क्या मानोगे आप, PCC मानोगे। नंबरिंग करो, तो नंबरिंग ये इथाइल है, कौन है ये, इथाइल, और ये कौन है, मिथाइल, है ना। तो नंबरिंग यहीं से करोगे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले क्या लगेगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में जरूरत है सब्स्टिट्यूएंट, एक तो 1 पे और एक 3 पे। तो 1 पे कौन आ रहा है, इथाइल, फिर 3 पे कौन आ रहा है, मिथाइल। फिर क्या लिखोगे, 1 डिग्री साइक्लिक है तो साइक्लो, है ना। फिर वर्ड रूट कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स आएगा, आ गया। सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम क्या रहेगा, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करो, अगला सवाल करते हैं। आ रहा समझ में, आ रहा है। ठीक है, आ जाओ, ये मिटा दीजिए। अगला सवाल अपने पास देखो, सवाल क्या है अपने पास, यहाँ लगा दो ब्रोमीन, यहाँ लगा दो क्लोरीन। चलिए इसका नामकरण करिए। ठीक है, सबसे पहले नामकरण कैसे करेंगे, PCC का सिलेक्शन। PCC सिलेक्शन एक क्लोज रिंग है, ये ब्रोमो है और ये क्लोर है, तो इसको 1 2 3 4 5। ब्रोमो 1 पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, फिर 3 पे क्या आ रहा है, क्लोरो। अच्छा कितने कार्बन है भाई, ये साइक्लिक है, ये तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, तो क्या आ जाएगा, साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5, तो पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नोट करो, अगला सवाल करते हैं। आ रहा समझ में, आ रहा है, बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हो आप इसका नामकरण। ठीक है, मिटा दो, ये मिटा दीजिए। नेक्स्ट आइए, अगला सवाल क्या है अपने पास, ध्यान से देखना। अगला सवाल है अपने पास, जैसे मान लीजिए ये यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया Br, यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले इसका नामकरण करना है।
नामकरण करने से पहले देखो यहाँ पे क्या है, PFG है ना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। सिलेक्शन कौन, PCC कौन होगा, क्लोज रिंग PCC होगी, है ना, क्लोज रिंग PCC होगा। नंबरिंग यहीं से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। अब नेमिंग, सबसे पहले टू डिग्री प्रीफिक्स, टू डिग्री प्रीफिक्स में सब्स्टिट्यूएंट कितने कितने पा रहा है सब्स्टिट्यूएंट, 6 पे, तो 6 पे क्या लिखोगे, ब्रोमो, क्या लिखोगे, ब्रोमो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो 6 पे क्या आ गया, ब्रोमो। फिर क्या लिखोगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लिक है तो साइक्लो। फिर क्या लिखोगे, वर्ड रूट, 6 कार्बन है तो हैग्स, क्या, हैग्स, ठीक है। फिर 1 डिग्री सल्फिक्स कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 3 पे क्या डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इन, है ना। फिर 2 डिग्री सल्फिक्स फंक्शनल ग्रुप है, कितने पर है, 1, इसके लिए क्या आ जाएगा, ऑल। ध्यान दो यहाँ पे ई के जस्ट बाद ओ आ रहा है ना, तो गलत हो जाएगा, सही क्या आ जाएगा, 6 ब्रोमो साइक्लो हैग्स 3 EN, ई को ड्रॉप कर दोगे और 1 ऑल। ऐसे ये भी सही है, इस 1 को गायब भी कर सकते हो, तो 6 ब्रोमो साइक्लो हैग्स 3 इन ऑल, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो इसको। आया समझ में, आया, ठीक है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बस पेशेंस के साथ आपको करते जाना है। मिटाओ इधर वाला, मिटा दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट अगला सवाल आइए। अगला सवाल क्या है अपने पास, देखिए, CH3 बॉन्ड CH यहाँ पे लगा रखा है, CH3 यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे OH, ठीक है, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करता हूँ, सिलेक्शन। देखो यहाँ PFG है, OH क्या होता है, PFG। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सही होगा, नंबरिंग 1 2 3 4, है ना, बिल्कुल सही। सबसे पहले क्या लिखते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स कितने कितने पे आ रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में किस लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, एक 2 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 2,3, क्योंकि दोनों सेम है तो डाई, है ना। नाम क्या है, मिथाइल। फिर वर्ड साइक्लिक तो है नहीं, वर्ड रूट कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट सिंगल 1 डिग्री सरफेस है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है। और कितने पे आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है, ऑल, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट एन 1 ऑल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये ई से खत्म हो रहा, ओ से चालू हो रहा है, तो गलत हो जाएगा ना, सही क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एन, ई को ड्रॉप कर देंगे और 1 ऑल। 1 को लिख भी सकते हो, गायब भी कर दो, ये भी सही है। या वो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट एनॉल, ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। नेक्स्ट, ये मिटाओ, मिटा दीजिए, है ना आसान भाई, बहुत ही आसान है, बस करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। अगला सवाल देखो आप, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड CH और यहाँ लगा दिया गया आपका OH और ये लग गया है CH3, है ना। सबसे पहला काम क्या है, PCC का सिलेक्शन, क्या है, PCC का सिलेक्शन। इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन बिल्कुल सही होगा, है ना। ये सब सिखा रखा हूँ सिलेक्शन, नंबरिंग इधर से करोगे ताकि PFG को मिनिमम नंबर मिले। ये कौन है, PFG, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है। सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई, नेमिंग। नेमिंग करते समय 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, साइक्लिक भी नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। फिर 1 डिग्री सल्फिक्स, डबल बॉन्ड कितने पे, 4 पे, तो 4 पे क्या लगा दोगे, इन, है ना। फिर 2 डिग्री सल्फिक्स कितने पे है, 2 पे क्या आ रहा है, ऑल, 2 पे ऑल, लेकिन ई है यहाँ पे ओ से चालू, एक बबल से खत्म हो और दूसरा बबल से चालू हो। ये बबल से खत्म है, ये बबल से चालू है, तो पहले वाले को बबल क्या करते हैं भाई, ड्रॉप, क्या करते हैं, ड्रॉप, ठीक है, ठीक है। ये तो गलत है, ठीक है, सही ना क्या आ जाएगा, पेंट 4 इन, यहाँ ई ड्रॉप कर देंगे और 2 ऑल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल। अगला सवाल क्या अपने पास, अगला सवाल है जैसे CH3 बॉन्ड CH, यहाँ लगा दिया OH, यहाँ लगा दिया CH2 बॉन्ड C, यहाँ डबल बॉन्ड CH2, फिर बॉन्ड CH2 और ये बॉन्ड CH3। सबसे पहले काम क्या होता है, PCC का सिलेक्शन। सिलेक्शन इस टर्मिनल से इस टर्मिनल बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इसमें देखो OH है ना, ये OH क्या है, PFG है,
ये मल्टीपल बॉन्ड है तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल सिलेक्शन बिल्कुल सही होगा। नंबरिंग 1 2 3 4 5। सबसे पहले किस हो गए 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो 2 4 पे आ रहा है, 4 पे को इसका नाम क्या होता है इथाइल, तो 4 पे क्या आ गया इथाइल है ना। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में कौन आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स में आता है हमारे पास साइक्लिक, साइक्लिक है नहीं, कितने कार्बन है टोटल 5 कार्बन के क्या यूज करते हैं पेंट, क्या यूज करेंगे पेंट है ना। फिर डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है 4 पे, तो 4 पे क्या आ जाएगा इन, क्या जाएगा इन, ठीक है ठीक है। फिर क्या सरफिक्स, सरफिक्स में कितने पे आ रहा है 4 इथाइल पेंट 4 इन ऑल, इन टू ऑल, तो ये इसका सही नामकरण हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं।